Bank Examinations 2021. IBPS has released its calendar and we are expecting कि SBI Junior Associates की भी vacancies आ सकती हैं. So many of your examinations are lined up in this year. 2021 में बहुत सारे examinations lined up हैं और अभी तक जिन भी एस्पिरेंट्स ने 2020 में एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके किसी रीज़न की वजह से क्लियर नहीं हो पाए हैं या उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे एग्जामिनेशंस क्यों रुक रहे हैं, तो यहाँ पे एक रीज़न में से एक रहता है कि आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया है. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल्स, द परफेक्ट टाइम टेबल विच यू नीड टू क्रैक द बैंक एग्जामिनेशंस 2021. एंड इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग क्वांट सेक्शन. रीजनिंग सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में. अब हम डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 60 डेज प्लान और 8 वीक्स प्लान. तो मतलब ये जो हमारा टाइम टेबल रहने वाला है दिस विल बी 60 डेज सेंट्रिक कि आपको 2 महीने में 8 वीक्स में क्या कुछ करना है जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए. अब एक गलती हम लोग सब क्या करते हैं कि प्री और मेंस को अलग अलग लेकर चलते हैं, साथ में नहीं लेकर चलते हैं. और कईयों को तो ये भी कंफ्यूजन रहती है कि मैम साथ में लेकर कैसे चले. तो यहाँ पे आपकी हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा टाइम टेबल को देखते ही. एंड जो सेशन है ये बिगिनर्स के लिए भी है क्योंकि उनको नहीं पता है क्या चीज़ कैसे करनी है. आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक टाइम टेबल मिल जाएगा और जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है वो भी इस स्केड्यूल को देखकर अपनी लूप होल्स, अपनी कमियां फाइंड कर सकते हैं और उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो. विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करेंगे अपना टाइम टेबल. उससे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूँ. ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये हमारे अरिथमेटिक के हैं, अरिथमेटिक के हैं और ये जो है हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता है तो जो हमारा क्वांट का सेक्शन होता है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक हमारा होता है अरिथमेटिक, ठीक है, एक हमारे होते हैं अदर टॉपिक्स. अदर टॉपिक्स में हम लिख सकते हैं इनको मिसलेनियस टॉपिक्स को या फिर हमारी जो डेटा इंटरप्रिटेशन आती है, केसलेट आती हैं उनको. ठीक है, तो ये जो है हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, ये हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं और ये हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन केसलेट जो आएंगी वो मैं आपको आगे बता दूंगी कौन कौन से टाइप जो हैं वो आते हैं. तो दिस इज योर सिलेबस, आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हो इसका. एंड अब हम लोग सीधे ही अपने टाइम टेबल पे चलेंगे. सो दिस इज योर टाइम टेबल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. आई होप इट इज क्लियर. ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने रीजनिंग का डिस्कस किया था वीक वाइज, डे वाइज, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एवरीथिंग सेम ही हम लोग क्वांट का भी डिस्कस करने वाले हैं. जो रीजनिंग की वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, आप रीजनिंग वाली भी देख लेना. एंड यहाँ पे क्या रहेगा ना, हम लोग डे वाइज करेंगे. ये जो हमारे डेज चलेंगे वो चलेंगे मंडे टू संडे, मंडे से लेकर संडे तक के हमारे यहाँ पे डेज चलने वाले हैं. ठीक है, और आपको भी जो करना है टाइम टेबल मंडे से संडे ही फॉलो करना है ताकि जो ये प्रॉपर मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिया है वो प्रॉपरली फॉलो हो जाए. ठीक है, मंडे टू संडे ही हमें चलना है. अब सबसे पहले देखो यहाँ पे वीक्स हैं, डेज हैं, टॉपिक्स हैं. ये हमारे सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स रहेंगे इस सेक्शन में. उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे सारे के सारे डेटा इंटरप्रिटेशन केसलेट्स के रहेंगे और ये हमारे डेली क्वांट टॉपिक्स रहेंगे, मतलब जो हमें डेली करने हैं या फिर हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स. क्लियर, समझ में आ गए? तो स्टार्ट करते हैं. देखो डे 1 पे मैंने रखा परसेंटेज. अरिथमेटिक का जो भी टॉपिक होता है, काफी लोगों को अरिथमेटिक से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो रहेगा अरिथमेटिक का वो परसेंटेज ही रहेगा बिकॉज एकदम बेसिक होता है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं होता. बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस. ऐसा कुछ हार्ड जैसा नहीं होता इसके अंदर. सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज ही रखा है जिसमें पहले दिन आपको क्लर्क प्री के क्वेश्चंस करने हैं, दूसरे दिन आपको पीओ प्री के क्वेश्चंस करने हैं. अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कॉन्सेप्ट्स भी आपको अगर साथ लेके चलने हैं तो पहले दिन आप इजी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना और इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, फिर आप थोड़े से हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पे जाना, उनको प्रैक्टिस करना, फिर मेंस पे आना. ऐसे सही रहेगा. जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो वो आपको बेसिक से ही सिखाएगा. एकदम बेसिक क्लर्क प्री, थोड़ा सा ऊपर पीओ प्री, उससे ऊपर क्लर्क मेंस, उससे ऊपर पीओ मेंस, इस तरीके से रहेगा. तो जिस दिन मतलब फर्स्ट डे आप इजी वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो उसके ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे.
अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्लर्क प्री के कौन से क्वेश्चंस हैं, पीओ प्री के कौन से हैं? तो आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड पेपर्स हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको हर एक एग्जामिनेशन के, SBI हो, IBPS हो या फिर RRB हो, हर एक एग्जामिनेशन के क्लर्क और पीओ दोनों के ही आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जस्ट यू नीड टू गूगल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, जो भी आप करोगे वो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आपके क्लर्क प्री में आते हैं, कैसे PO प्री में आते हैं, कैसे क्लर्क मेंस में और कैसे PO मेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, मिनिमम आपको करने ही हैं, इधर भी 20 क्वेश्चन करने ही हैं। मैंने कम क्यों रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके और क्वेश्चंस भी बढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको मिनिमम दिया है बिकॉज अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनका तो ऑलरेडी फ्लो बना ही होगा, तो उनके लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम टेबल टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा, या फिर आपको क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, तो यार 1-2 क्वेश्चंस कम कर लेना, उतनी मैं आपको लीनियंसी दे देती हूँ। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस आप कम कर लेना, बट ऐसा ना हो कि 20 क्वेश्चंस है तो आप 10 ही कर रहे हो, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। और फिर अगर आप बोलोगे कि मैम टाइम टेबल भी फॉलो किया था फिर भी नहीं हुआ, तो गलती फिर आपकी है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, उसके बाद हम लोग आते हैं, 4 दिन हमने प्रैक्टिस किया, फिर हम लोग आए एवरेज पे क्लर्क प्री, PO प्री सिमिलर मैंने रखा, मेंस के भी क्वेश्चंस रखे। तो ये एक सीरीज के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसमें हम लोग पहले क्लर्क प्री रखेंगे, फिर PO प्री, फिर क्लर्क मेंस, फिर PO मेंस, इस तरीके से रखना है। ठीक है, और ये जो डे 7 होगा, मतलब हमारा जो संडे होगा, उस पे आप एक बार कुछ भी मत रखना, बिकॉज संडे का मैं आपको अलग से प्लान दूंगी आने वाली वीडियो में। जो मैं बताऊंगी आपको संडे को वही करना है, वही चीज़ फॉलो करनी है, उससे आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा पूरे वीक का, और आपके जो एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए उसमें संडे का भी ऐड हो जाएगा। तो इसको एक बार हम खाली रखेंगे। ठीक है, अब मैं DI पे आती हूँ। सबसे पहले हमें टैबुलर DI करनी है। टैबुलर DI मतलब सिंपल टेबल वाली DI नहीं होती, कितनी आइसक्रीम्स हैं, कौन कौन से दिनों पे खाई हैं, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं कि एवरेज निकालो, कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाई गई है। उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेबुलर DI में आते हैं। क्लर्क प्री के 5 DI करनी है, PO प्री की 5 DI करनी है। मतलब ये तो सुपर ईजी वाली होती है, ये थोड़ी सी ईजी से ऊपर के लेवल की होती हैं। 5 DI करनी है। क्लर्क मेंस की 3 करनी है, PO मेंस की 3 करनी है, इतनी तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब मैं डेली क्वांट टॉपिक्स पे आ जाती हूँ। डेली के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो चीज़ आपकी आती ही नहीं है कभी भी, जिस चीज़ की वजह से आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता। और अगर कोई बिगनर है तो मैं बता दूं, प्रीलिम्स में खेल सिर्फ किसी चीज़ का होता है, स्पीड और एक्यूरेसी का, वो आपकी सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से आ सकती है। तो आपको डेली की सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 30 क्वेश्चन करने हैं, आप दोनों के 15-15 कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन 15, अप्रॉक्सीमेशन 15। नंबर सीरीज के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, 10 मिसिंग के कर लेना, 10 रॉन्ग नंबर के कर लेना। मिसिंग वाली जिसमें आपको सीरीज पूरी करनी होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज मतलब जिसमें आपको फॉल्ट फाइंड करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 20 क्वेश्चन आपको डेली करने ही करने हैं। तो वो 70 क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, बट उसके अलावा आपको ये भी करना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी लीनियंसी दे दूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को इस पे ज़्यादा फोकस रखना है, उसको थोड़ा सा कम करना है, तो इसमें से आप 5-5 क्वेश्चन कम कर लेना। इसको 25 कर लो, इसको 15 कर लो, इसको 15 कर लो। इतनी लीनियंसी हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर, बट ज़्यादा कम मत कर देना उसको, बिकॉज वो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू यू आप शेप अप कर सकते हो इस टाइम टेबल को। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि 2 महीने अच्छे से लगकर हम लोग मेहनत करके अपनी सक्सेस का टाइम स्पैन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दे, जल्दी हमें सक्सेस मिल जाए, तो उतना हार्डवर्क तो यार चलता है। जो लोग 6 महीने में क्लियर करते हैं ना एग्जामिनेशन, वो लोग तो इससे भी ज़्यादा करते हैं। आप लोगों को तो फिर भी मैंने उतना दिया है जितना आप कर सकते हो, तो दैट इज़ अप टू यू ओनली। ठीक है, वो डेली का तो रहेगा ही रहेगा, जितने हमारे वीक्स चलेंगे सब में डेली का रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। लाइन DI मतलब जिसमें हमारी लाइंस होती है ना, ऐसे से करके लाइन चार्ट होता है, वो वाली डेटा इंटरप्रिटेशन रहेंगी। क्लर्क प्री, PO प्री 5-5 सेट होंगे, और मेंस के हमारे पास 3-3 DIs होंगी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिया। सिमिलर हमारा जो भी पैटर्न है वो प्री मेंस ऐसे ही चलेगा, एंड क्वेश्चंस भी उसी तरीके से ही चलेंगे।
पाई चार्ट डीआई कौन सी होती है? जिसमें हमें ऐसा कुछ पाई दिया होता है, ऐसे करके यहाँ पे कुछ दिया होता है और उसके फर्दर हमें क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। तो इसमें भी आपको प्रीलिम्स और मेंस की जो है डीआईज यहाँ पे रखनी ही रखनी है। क्लियर? अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वीक 3 हमारे पास आ गया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने रखा, सिमिलर पैटर्न ही हमने फॉलो किया। मिक्सचर एलिगेशन आया, सिमिलर पैटर्न ही हमने फॉलो कर लिया है यहाँ तक। ये संडे जो है वो हमें यहाँ पे अभी छोड़ना है, इसका मैं प्लान आपको अलग से दूंगी। ठीक है, उसके बाद रडार कौन सी होती है? आपने ऐसा देखा होगा, इस तरीके से कुछ ऐसे करके रडार सा बना होता है, ऐसे ज्वाइन होती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो रडार डीआई होती है हमारी। वो आपको सिमिलर पैटर्न में ही करनी है जैसे हमने पहले रखा है। फिर एक दिन आप मिसिंग डीआई को दे दो, जिसमें आपका जैसे टेबल बना होता है, इस तरीके से टेबल बना होता है कुछ, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज जो होती है ना वो मिसिंग होती है, बाकी वैल्यूज उन्होंने भरी होती हैं। तो जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं उनके बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दैट इज मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई भी हमने यहाँ तक कर ली, डेली का हमारा साथ साथ में चल ही रहा है यहाँ पे, वो मिस हमें नहीं करना है। आगे आ जाओ, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे हम लोग आ चुके हैं। सिमिलर पैटर्न पे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। और केसलेट्स, केसलेट्स हमारी क्या होती है? हमारी जो पैराग्राफ फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं बड़े वाले, कि जिसको नहीं पता है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में तो हमें कुछ फिगर्स और कुछ टेबल या फिर लाइन ग्राफ या बार ग्राफ ऐसे दिया होता है। अच्छा, यहाँ पे बार ग्राफ मैंने लिखा है क्या? एक मिनट, बार ग्राफ इसमें ना मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। तो बार ग्राफ वाली जो डीआई है या तो आप टेबल के साथ रख लेना या फिर लाइन के साथ रख लेना। आप ऐसे कर लेना कि बार ग्राफ वाली ना, अगर मैंने 5 डीआई दी है ना तो 3 और 2 इस तरीके से कर लेना। यहाँ पे मैं मेंशन करना थोड़ा भूल गई हूँ। ठीक है, जो आपको इजी लगती है ना डीआई, उसके साथ आप लोग बार ग्राफ डीआई रख लेना, और इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। उसके भी अगर आप चाहो तो 3-3 डीआई कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। केसलेट में मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ होता है हमारे पास, ऐसा पैराग्राफ लिखा होता है, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके कुछ टेबल बनता है या कुछ भी बनता है, और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, दैट इज केसलेट। केसलेट के भी हम लोगों ने प्री मेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे वीक 4 तक हमारा इतना हो गया। आगे देख लेते हैं वीक 5 पे। वीक 5 पे यहाँ हम लोग करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हम करेंगे सिमिलर पैटर्न पे, फिर टाइम एंड वर्क हम करेंगे सिमिलर पैटर्न पे। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने सभी टॉपिक्स जो है ना एक सेट पैटर्न में लगाए हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का रिलेशन किसके साथ होता है? बोट एंड स्ट्रीम के साथ। टाइम एंड वर्क का रिलेशन किसके साथ होता है? पाइप एंड सिस्टर्न के साथ। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं आपको एक साथ ही करने होते हैं, बिकॉज दोनों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं तो आपको दोनों चैप्टर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसको इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है। सिमिलर पाइप एंड सिस्टर्न भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब देखो हमारे पास जो डेटा इंटरप्रिटेशंस होती है ना वो आजकल अरिथमेटिक बेस्ड भी आती हैं। जो हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स होते हैं ना उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमारी डेटा इंटरप्रिटेशंस आती है। तो यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशंस रखी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आप लोग एक दिन प्री एक दिन मेंस की कर लेना अपने अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग लेवल देख लेना, उस अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैंने क्लर्क प्री पीओ प्री ऐसे नहीं रखा क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे थोड़ा कम ही देखने को मिलती हैं अर्थमेटिक डीआई, ज़्यादातर हमारी नॉर्मल डीआईज आती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको प्री और मेंस के पैटर्न में रखा है। तो यहाँ पे आपको 5-5 डीआईज कर लेनी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं एसआई एंड सीआई की। आपको प्री की 3 मेंस की 3 डीआई कर लेनी है यहाँ पे। क्लियर? आगे देखो, वेट अ सेकेंड, हाँ इसको प्लीज करेक्ट कर लो। ये मेंस की 3 है और प्रीलिम्स की 5 है, तभी आई वाज थिंकिंग कि मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया है ना। ये प्लीज आप इसको करेक्ट कर लो। प्री की 5 है, मेंस की 3 है, फिर प्री की 5 है, फिर मेंस की 3 है। ठीक है, फिर प्री की 5 है, मेंस की 3 है। उल्टा हो गया क्या यहाँ पे? प्री की 5 करनी है, मेंस की 3 करनी है। ठीक है, क्योंकि मेंस में टाइम टेकिंग होती है ना डीआई, इसलिए। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, प्री की 5 है और मेंस की 3 है। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर ही। मिक्सचर एलिगेशन हमने कॉन्सेप्ट्स पहले कर लिए, डीआईज अब हम कर लेंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड हमने पहले कर लिया, अब आगे हम लोग इसके डीआई कर लेंगे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हमने पहले कर लिया, अब हम इसके डीआई कर लेंगे। टाइम एंड वर्क हमने पहले कर लिया, अब हम इसके डीआई कर लेंगे। इज इट ओके? इज इट फाइन?
तो अब हम लोग चलेंगे अपने वीक 7 पे। तो वीक 7 में आप जैसे कि देख सकते हो हम लोग सबसे पहले करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी हम लोग उसी मैनर में ही रखेंगे जिस मैनर में हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी उसी मैनर में रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देख लो पाइप एंड सिस्टर्न आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी DI आ गई, प्री की 5, मेंस की 3। पार्टनरशिप आपने ऑलरेडी किया यहाँ पे, तो आपको प्री की 5, मेंस की 3 DI यहाँ पे रही। उसके बाद देखो ये टॉपिक्स अभी हमारे पड़े हैं तो मैंने यहाँ पे बाकी टॉपिक्स नहीं रखे, उसके जगह आप लोग डेटा सफिशिएंसी कर सकते हो, जैसे कि आपकी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। प्री के 5 क्वेश्चंस, PO प्री के 5 क्वेश्चंस, फिर क्लर्क मेंस के 3 क्वेश्चंस, फिर PO मेंस के 3 क्वेश्चंस। इस हिसाब से आपका डेटा सफिशिएंसी भी कवर हो गया। डेटा सफिशिएंसी के साइमल्टेनियसली हमारे बाकी टॉपिक्स भी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे ऑलरेडी कवर जो है हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये काफी लोग स्किप भी करके जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है तो मत करना, एंड अगर आपको लगता है कि मुझे ये स्किप करना है तो एक छोटी सी एडवाइस दे दूं, सिर्फ इसके प्री लेवल कॉन्सेप्ट्स मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, मेंस ना करो तो उसमें आपकी मर्जी है। बिकॉज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, अगर आपका बेस क्लियर रहता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो एटलीस्ट इतना एफर्ट यहाँ पे कर लेना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्री एंड मेंस के उतने ही क्वेश्चन रहे हैं जितने पहले हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कवर हुआ, प्रोबेबिलिटी DI आ गई, परम्यूटेशन कवर हुआ, उसकी हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आ गई। एंड आई थिंक यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो है कवर कर दिया है अच्छे से। ये 60 डेज प्लान हमारा था। रीजनिंग में हमने रिवीजन भी करी थी इसके साथ साथ, बट क्योंकि क्वांट में हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो टॉपिक्स जो हमारे हैं 8th वीक तक पूरे कवर हो गए। लास्ट में डे 7 आपको नहीं दिख रहा होगा, डे 6 के नीचे वो खाली था बिकॉज इट इज़ ऑफ संडे। ये संडे का डे है तो उसका मैं आपको बाद में दे दूंगी पूरा का पूरा स्केड्यूल। तो आई होप ये आपको पूरा टाइम टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको लगता है आपको रिवीजन करना है तो आप ये 60 डेज प्लान फिर से वर्कआउट कर सकते हो इसी मैनर में, तो आपका रिवीजन भी इसी मैनर में अच्छे से हो जाएगा। एंड अगर आप इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो, अच्छे से फॉलो कर लेते हो, देन आपका सिलेक्शन पक्का कहीं नहीं रुकेगा। एंड ऑल दोज हु आर थिंकिंग कि हम लोग ये क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, कहाँ से हमें मिलेगा, तो इसी चैनल पे मेरा एक सेशन अवेलेबल है फ्री ऑनलाइन सोर्सेज करके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस पर क्लिक कर लेना तो आपको वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं वो पता चल जाएगी जहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस और चाहिए, अगर आपको लगता है सिमिलर टाइम टेबल पे हमें सेम क्वेश्चंस जो मैंने रखे हैं यहाँ पे वही हमें एज इट इज़ मिल जाएं, यहाँ से आप देखोगे वहाँ से आप फॉलो करोगे, तो आई एम थिंकिंग कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारी वेबसाइट पे ही प्रिपेयर हो जाएं, कंटेंट ऐसा जो है। एंड देखते हैं, वर्क करते हैं। एंड अगर वर्कआउट हो गया तो आई विल डेफिनेटली कन्वे यू द मैसेज। मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी कि ये टाइम टेबल हमारा प्रॉपरली वहाँ पे स्केड्यूल हो चुका है, तो उसमें आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाएगी। बट जब तक नहीं हुआ है तब तक आप जो फ्री ऑनलाइन सोर्सेज की वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, वहाँ से आप लोग देख के क्वेश्चंस वेबसाइट से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, बिकॉज देरी करने का अब कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से सब काम कर लेना, एंड हो जाएगा सिलेक्शन। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।